कितने साल हुए हैं बेटे की शादी को? 9वां साल जा रहा 9 है। साल हो गए हैं। हाँ जी। समरीन आपके पास कितने साल रही है? साल तो रही नहीं, उसकी यही रूटीन। कभी आई कभी गई? हाँ जी, रात को आई, रात रही, सुबह उठ के चली गई, नाश्ता किया तो चली गई। माँ जी आप उसको किचन में नहीं जाने देती थी, ऐसा है? नहीं नहीं, मैंने ये उसे नहीं कहा कि तू किचन में ना जा। मैंने कहा तू आराम कर, अभी मेरी बेटियां हैं वो काम करेंगी। आपके ऊपर भी जो इल्जाम है वो भी हम बहस कर ही रहते हैं, उस पर आपके ऊपर इल्जाम लगाया, मना नहीं किया। ठीक है, आपके बारे में वो कहती है कि आप उसे घर का सारा काम करवाती थी, ठीक है, किचन में नहीं जाने देती थी, बर्तनों को हाथ नहीं लगाने देती थी, उसको रोटी पे सालन डालकर एक नौकरानी की तरह दे देती थी कि तू खा, क्योंकि आप चाहती थी या आपको लगता था कि उसने मजहब तब्दील किया, लेकिन अंदर से वो अभी भी वही। ऐसा है? सच सच बताना है। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि मेरे दिल में शक ये था, शक नहीं, यकीनन वो उसकी माँ करती है काला जादू। अच्छा। और आगे से इसने भी सीख लिया हुआ है। अच्छा। हमने इसकी माँ को पकड़ा था, तवीज़ लेके आई, जिसके ऊपर उसकी माँ 40 दिन वो काट रही थी चिल्ला। अच्छा। इसके पापा का उसके ऊपर नाम लिखा हुआ था। अच्छा। इसकी बेटी थी, बेटी हुई थी, ये छिले में थी। इसकी अच्छा। माँ आई, इसके पास था वो तवीज़ बना हुआ, वो हमने पकड़ लिया, देख लिया। तो मैंने रात को जब ये दुकान से आया, मैंने इसको दिखाया, मैंने कहा ये देखो ऊपर कोई कुछ लिखा हुआ है और साथ तेरे पापा का नाम है कि ये 40 दिन तक ये पढ़ेगी ना तो ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इसने कहा मम्मा जी नहीं, ऐसे नहीं होता, ये ऐसे ही है, बस आप छोड़ दो, ये तवीज़ मुझे दे दो। इसने नहीं यकीन किया। अच्छा। तो उसको पता चल गया, इसकी बीवी को, कि इन्होंने पकड़ लिया मेरा तवीज़ मेरी माँ का। इसकी माँ उसके बाद हमारे घर नहीं आई। तो इसकी बेगम जो थी ना, 28 दिन की बच्ची हुई, तो बारिश हो रही थी, हम सारे नमाज पढ़ रहे थे, इसकी बीवी बच्ची को लेके गायब हो गई बारिश में। अच्छा। 28 दिन की लेके बेटी को गायब हो गई। अच्छा। तो के पता चल गया तो अब ये मामला ख़राब हो जाएंगे, तो वो गायब हो गई। फिर वो आती है, जब ये थी पौने 2 माह की थी ना, तो ये आई। तो उस तावीज़ को पकड़ने पर या उस तावीज़ पर आपके शोहर का जो नाम था उससे क्या फर्क पड़ा? आपके शोहर को कुछ हुआ? वो बीमार रहने लग गए। अच्छा। वो बीमार रहने लग गए, वो तो पहले पास करें माइक को। वो बीमार रहने लग गए। हाँ। तो ऐसे ही ना पौने 2 माह की ये बेटी हुई तो आ गई माफिया मांग के कि मुझे एक मौका दे दो। ये अपनी बहन को लेके आई, माफिया दे दो। तो इसके पापा ने कहा कि नहीं तू बहुत गलत करके गई है, हमने नहीं तुझे ना रखना अब। ये ऐसे ही कभी अपनी माँ को लाई, कभी किसी को लाई, कभी किसी को। बहरहाल हम नहीं माने। फिर एक दिन रात को इसने ना इसको बुलाया, जल्लो इसका भाई रहता है कामरान, वहाँ पे बुला के कहती है ये ले जा इसको, मैं इसका ना ये पैम्पर और दूध का खर्चा नहीं उठा सकती। अच्छा। तू हुरैन को ले जा। ये रात के 2 बजे ना, इसने हमें नहीं बताया, तो रात के 2 बजे हुए तो ये बच्ची को लेके आ गए। बच्चों के खिलाफ थी कि बच्चे भी जो हैं वो माँ पर ही जाएंगे, वो तो हमारा मजहब ही नहीं, दिल से कबूल। कभी सोचा ही नहीं, ना ही कभी कहा इसको और ना ही कभी सोचा। हाँ। हमें तो ये था कि ये हमारा एक ही बेटा है, तो ये हमारी नस्ल है, तो हम तो प्यार ही बड़ा करते थे। ये इतनी मनतो मुरादों से ये एक बेटा लिया, 6 बेटियां हुई, तो आगे से इसकी औलाद वो तो हमें अपनी जान से भी प्यारी थी। चाहे बेटी हुई, लोग बेटियां होती हैं तो वो कहते हैं लो जी बेटी होगी, बेटा क्यों नहीं हुआ, लेकिन हमने ऐसी बात ही नहीं की। उसने दे दी बच्ची। तो वो फिर उसके बाद ना साल की जब हुई ना, साल होने से 8 दिन पहले ना इसकी बेगम फिर आ गई सुलह सफाई करके। आगे से साल होने वाला था तो उसने सुलह करके आ गई। अब उसने ना जी घर में सालगिरह करनी है। साल की हुई, एक उसने रह के देखा ये अब इसको कैसे हैंडल बच्चियां करती हैं, बच्ची को ना क्या देती हैं, क्या खिलाती हैं, कैसे इसको रखती हैं। इसने सारे व्यू लिया, हमारे घर वालों का भी, अब हमारे दिमागों में ऐसी बातें ही नहीं थी। ये बड़ी शातिर थी, इसने सारा देखा। अब सालगिरह आती है जी, मैंने सालगिरह करनी, सालगिरह की। सालगिरह के बाद ना ये क्या करती है कि ना इसने ना 2-3 दिन गुजरे तो मेरी बेटी, इससे जो बड़ी है मेरी बेटी, वो कहती है कि इसको ना मेरे घर लेके आओ। मैं और मेरी एक छोटी बेटी, ये अब जो साथ आई है, जो सबसे छोटी है, इसको लेके साथ सबसे बड़ी बेटी
तो उसके घर जाने लगे हैं, तो ये पास ही बैठी हुई है ना, सब्जी बना रही है। कहती है मुझे हाथ नहीं लगाने देते थे, मैंने मशीन लगाई हुई है, तो इसको मैंने कहा तू सब्जी बना। ये बैठ गई, तो ये बच्चियां दोनों कहती हैं हम जा रहे। तो वो जब जिन्होंने पाली है वो उनके बगैर रहती नहीं है, तो कहती है मैंने भी साथ जाना है। तो वो ना उसको साथ लेके जाने लगते हैं, तो ये ना दरवाजे के आगे खड़ी हो जाती है। पहले तो कहती है मुझे फ़ोन कराओ, मैंने नकाश को फ़ोन करना है। नकाश को फ़ोन कराते हैं, इनको मना करो, मेरी बेटी को ना लेके जाएं। उसने कहा है वो फूफी है उसकी, पाला है उसने, तो वो अगर लेके जा रही हैं तो आ जाएंगी थोड़ी देर तक। नहीं नहीं मैंने नहीं जाने देना इनको। तो वो लड़ाई होने लग गई। मसला ये वो, इसने कहा चल तू फ़ोन बंद कर, तो मैं ना इनको फ़ोन करके कहता हूँ। इतनी देर में रक्षा भी बाहर आ गया। तो ये ना क्या करती है, वो रक्षे में बैठी हैं, तो ये ना इसने जैसे बैठी हुई थी ना ऐसे ही उठ के ना चुन्नी ली हुई, चप्पल पाँव में पहनी, तो ये ना निकल जाती है। तो इसके पापा लेटे हुए थे, वो तो आगे दिल के मरीज़ थे, 2 उनके अटैक हो चुके थे। तो डॉक्टरों ने कहा था कि अगर ये कोई और टेंशन ली ना तो ये इनकी जान जा सकती है, टेंशन कोई नहीं देनी। तो ये निकल जाती, इसने 1 मिनट नहीं लगाया, गली से बाहर मेन सड़क पे, सड़क से जाती हुई ना वो चली जाती है ये जो शेराकोट थाना है वहाँ पे। हम गए भी नहीं, शेराकोट थाना था ना, गुलशनावी थाना। तो वहाँ पे जाके कहती है मेरे ससुराल वालों ने ना, मेरे सास ससुर ने मार के मेरे गले में चेन नौकर थी वो उतार ली है, और मेरी बेटी छीन ली है, और मुझे मार के निकाल दिया। वहाँ से हमें कॉल आ जाती है, कॉल आ जाती है आपने ऐसा ऐसा किया। हम फिर उधर जाते हैं। ये मामला तो माँ जी आपके बेटे के साथ भी बहुत हुए ऐसे। 9 साल बेटे ने एक ऐसा फैसला किया, जाहिर है पहले तो उसको कबूल करना ही बड़ा मुश्किल था कि आप, जाहिर है वो आपके कम्युनिटी से नहीं थी, और वो एक चीज को एक्सेप्ट करना बड़ी मुश्किल चीज होती है। चले उसने अपना मजहब तब्दील किया आपके बेटे की मोहब्बत में, बेटे ने भी फिर मोहब्बत अंधी होती है, उसने हमने भी अपने बेटे की खातिर सारा कुछ इसका कबूल किया। हमने रोका नहीं कभी कि हर बार जब भी इसके साथ मसला होता था, हर बार उसी के पास जाता था। रोकते थे ना, तो लेकिन जब नुकसान उठाता था फिर कहता था कि हाँ आप सही कह रहे हो। जब जब ये गया नुकसान उठाया इसने, जब वो दुबई से होकर आ गया, उसके बाद उसको कबूल करना बनता था? नहीं बनता था। उसके बाद भी बेटे की पैदाइश हुई है, उसके बाद ही हुई है ना। हाँ, उसके बाद क्यों कबूल किया उसको? जब पता लग गया कि बीवी जो है वो अपनी इज्जत खराब कर चुकी है, जब पता लग गया बीवी बैरूने मुल्क जाती है, नाच गाना करती है, पैसा कमाती है, उसके बाद बनता ही नहीं था ना उसको रखना। ऐसे ही है। फिर तो ये बच्चों, वही बात आ गई ना कि बच्चों की वजह से। अब तो एक बेटी थी ना, फिर एक और बेटा आ गया। हाँ जी ऐसे ही, तो बच्चों की वजह से ब्लैकमेल होता रहा है, तो मैंने नहीं इसको छोड़ना। मुझे बच्चे चाहिए, बच्चे चाहिए, तो वो कहती है ना बच्चे चाहिए, कहती है मैंने बच्चों को बेचना, बच्चों को मार दूंगी। अच्छा। उसके 2 यही मिशन है। वो जो ऐसी औरत बच्चे रख सकती है जिसने कभी खुद उठ के पानी का गिलास ना लिया हो, तो वो बच्चे कैसे पाल सकती है? 2 दफ़ा लेके बेटी को गई है, लेके ऐसे गई है जैसे नवाबों की बच्ची होती है, और दे के ऐसे गई है जैसे उसको ना पागल करके उसके सारे इतने लंबे बाल फूफियों ने किए हैं, और सारे उसके बाल काट दिए, पागलों की हालत में दे के गई है। ना दूध देना, ना रोटी देनी, ना उसको कुछ पूछना, ना खींचना, जैसे पागल नहीं होती बच्ची। वो जब हमारे पास आई ना, साल की लेके गई, तो जब फिर 4 महीने के बाद उसको दरवाजे में फेंक के चली गई। दरवाजे में फेंक? हाँ जी, ये लो पकड़ो अपनी। तो बेटी मैं नहीं संभाल सकती, तो वो पागल थी। तो वो ना तो उसको खाने का पता, तो ना ही उसको पता कि दूध भी पीते हैं और रोटी भी खाते हैं, पागलों के जैसे वो चीज़ें खा रही थी। ऐसे वो बच्ची को बाहर दरवाजे में फेंक के चली गई, और फिर उसको हमने, फिर उसके बाद ये ऐसे ही इनके मामला लड़ाई। मैं इसको कहती रही, ये कहता जी मैं बच्चों की वजह से क्या करूं मम्मा जी, मैं क्या करूं। वो बच्चे मांगती है, उसका मेन मकसद बच्चे जो दुनिया में लाई है ना, इसको बांधना था कि ये बच्चों की वजह से मेरे साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है। और अब जो ये बार बार तंग करती थी ना, बात यही थी कि वो इसका जो मैं गाली निकाल के कहूँ कि वो इसकी कमाई खाए, ये उसके घर रहे, हमें छोड़ दे। एक तरफ समरीन की स्टेटमेंट थी, एक तरफ नकाश की स्टेटमेंट थी। इन फ्यूचर इनके साथ अब क्या होता है, दोनों जो लोग हैं उनका मौक़िफ़ आप लोगों के सामने, भी इन फ्यूचर इनकी ज़िंदगी में क्या होता है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये दोबारा अगर एक औरत ने इसके साथ इस हद तक ज़्यादती की और बार बार ये उसके पास गया, तो इसका मतलब है कि ये खुद चाहता है कि मेरे साथ गलत हो, या मेरी ज़िंदगी में इस तरह के मसाइल हों जिनकी वजह से इसको भी परेशानी होती है और इसके घर वालों को भी परेशानी होती है।